हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे। मैं निशांत बुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे कि जो आने वाला समय है उसमें हुड्डा यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण वो क्या तरीका निकालेगा प्लॉट्स को देने का। क्या ड्रॉ सिस्टम दोबारा से लागू होगा या फिर अगर ई ऑक्शन के माध्यम से होगा तो वो रहेगा। तो हम ये दोनों इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी प्रॉपर्टी की अपडेट्स हैं, खासकर हिसार की जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा, जो पहले सिस्टम होता था यानी कि 2010 11 12 या उससे पहले का, वहां पर क्या होता था, एक ड्रॉ सिस्टम निकाला जाता था, एचएसवीपी। अभी उसको हाल ही में एचएसवीपी बोला जाता है, पहले उसको हुडा बोलते थे, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब उसमें क्या होता है कि सभी को एक कोई भी सेक्टर आता था, फॉर एग्जांपल सेक्टर 16-17 है, तो उसमें क्या हुआ था कि एक आपके लिमिटेड प्लॉट्स थे, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए 500 प्लॉट है, तो उसमें एप्लीकेशंस के लिए नोटिफिकेशन आता था, सभी लोग अपनी एप्लीकेशंस लगाते थे और एप्लीकेशन ज्यादा होने की स्थिति में उसको ड्रॉ के माध्यम से वो प्लॉट्स अलॉट किए जाते थे, यानी कि लकी ड्रा निकाला जाता था। वो एक उसमें हरियाणा जो हुड्डा है वो एक अपना रेट डिसाइड करता था कि नो प्रॉफिट नो लॉस की पॉलिसी होती थी, और उस रेट के आधार पर लोगों को वो प्लॉट्स अलॉट किए जाते थे। उसके माध्यम से क्या होता था कि मार्केट में रेट्स तेजी के साथ बढ़ते थे, देन उसके बाद में उन लोगों को प्रॉफिट होता था जो बेचना चाहते थे, और जो बेचना नहीं चाहते थे उनको एक सस्ती प्लॉट्स यहाँ पर मिलते थे, जिसकी वजह से वो अपना आशियाना यहाँ पर बना पाते थे। लेकिन अब हाल ही में अपनी पॉलिसी के अंदर बदलाव कर दिया, और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने जो नया तरीका निकाला वो है ई ऑक्शन के माध्यम से। अभी तक ये लग रहा था कि ई ऑक्शन के माध्यम से जो वो प्लॉट्स ही आ रहे हैं जो रिज्यूम हुए हैं, जो फॉरफिट कर लिए गए, या फिर जो उस समय प्लॉट नहीं बिके थे, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ वो प्लॉट ही यहाँ पर ई ऑक्शन के माध्यम से एचएसवीपी अलॉट करेगा। लेकिन इसके इसमें एक और बड़ा नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जो कम रेट, जिनका बजट नहीं होता, जिन जो एक आम इंसान है उसको बजट से, उसके बजट से बाहर चला जाता है, क्योंकि ई नीलामी में क्या होता है कि हर कोई वहां पर बोली लगाता है, बिड लगाता है। अब बिड लगाने पे एक प्लॉट के ऊपर मान लो 10 उसको चाहने वाले हैं, और वो उसको बिड लगा के अगर मान लो 50 लाख से स्टार्ट हुआ था तो वो 90 लाख पे पहुंच जाता, कई बार तो डबल से भी ज्यादा कीमत के ऊपर वो प्लॉट चले जाते। तो अभी इसका एक उदाहरण सामने आया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसमें क्या हुआ था, ये खबर है करनाल की। तो करनाल में घरोंडा घरोंडा में एक नया सेक्टर आया था हाल ही में, सेक्टर 9। सेक्टर 9 में क्या हुआ था कि सारा बिल्कुल फ्रेश सेक्टर था ये। सेक्टर 24, इसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो के दौरान भी किया था, और अभी फिर मैं आप सभी को इसके ऊपर पर्टिकुलर मैंने एक ये वीडियो बनाया, क्योंकि लोग जानना चाह रहे थे, आप लोग जान आपके कमेंट्स आ रहे थे, आप पूछ रहे थे कि अब क्या ड्रॉ सिस्टम रहेगा, क्या उसमें नया ई ऑक्शन के माध्यम से ही सारे प्लॉट आएंगे या फिर ड्रॉ सिस्टम। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इंतजार कर रहे थे कि कब से दोबारा ड्रॉ सिस्टम आएगा और हम एक जायज रेट के ऊपर, नॉर्मल रेट के ऊपर वहां पर अपनी प्रॉपर्टी बाय कर पाएंगे और अपना घर बना पाएंगे। लेकिन उनके लिए बड़ी नेगेटिव खबर ये रहेगी। और इसमें क्या हुआ था कि घरोंडा में सेक्टर 9 विकसित किया गया, और जिसके सारे के सारे 284 इसमें प्लॉट थे, सारे के सारे ई ऑक्शन के माध्यम से यहाँ पर ये प्लॉट दिए गए। अब इसमें हुआ क्या है कि जो रेट होना चाहिए था उस रेट से ये प्लॉट काफी ऊपर चले जाते हैं। अब हमें अभी तक तो लग रहा था कि हो सकता है शायद एचएसवीपी जो नए प्लॉट है, उन नए जो सेक्टर है उनमें वो दोबारा से वो पॉलिसी लागू करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाल फिलहाल में यही पॉलिसी है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले जो अगले 2 साल तक मुझे नहीं लग रहा कि पॉलिसी में इतना जल्दी एचएसवीपी बदलाव कर पाएगा। हाँ, बहुत ज्यादा आगे की हम कह नहीं सकते कि आगे देखिए सरकारें बदलती हैं, नए नियम आते हैं, नए तरीके आते हैं, उस समय कुछ भी हो सकता है।
अगर ड्रॉ सिस्टम आता है दोबारा से कभी भी इन फ्यूचर अगर आ जाता है, तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान उन व्यक्तियों को उठाना पड़ेगा जो आज के समय ई ऑक्शन पे काफी ऊपर रेट के ऊपर प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। उनको नुकसान इसलिए उठाना पड़ेगा क्योंकि उसके बायर नहीं मिलेंगे। अगर मार्केट डाउन होता है, मार्केट डाउनफॉल में आ जाता है, तो सबसे पहले वो लोग को सबसे बड़ा नुकसान होगा जिन्होंने ई ऑक्शन के माध्यम से ये प्लॉट्स छुटवाए हुए। उसका कारण है, देखिए अलॉटमेंट के जो प्लॉट होते हैं उसके ऊपर जो रजिस्ट्री का खर्चा होता है वो भी सर्कल रेट के अकॉर्डिंग लगता है, लेकिन जो ई ऑक्शन के प्लॉट है उनके ऊपर जो रजिस्ट्री का खर्चा है वो हैवी अमाउंट में होता है। तो उसके जो बायर है, एक अगर मान लीजिए ये डाउनफॉल आ जाता है तो फिर उसके जो बायर है वो आपको बाजार में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए जितने भी लोग ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी से मैं तो एक ही राय दूंगा, मेरा तो राय ये है कि बहुत ज्यादा इसमें रेट्स को ऊपर अगर जाती है बोली तो आपको पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है और आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस के रह जाएंगे जहां से दोबारा निकलना बड़ा मुश्किल होगा। आपको इमरजेंसी में कभी भी अगर प्रॉपर्टी बाय सेल आउट करनी पड़ेगी तो उस समय में इसके जो बायर है अगर डाउनफॉल होता है तो वहां पर मिलने बड़े मुश्किल हो जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे कारण होते हैं, ठीक है। तो इस ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि एक नॉर्मल रेट तक अगर आपको प्रॉपर्टी मिलती है तो आप लें, अगर ऊपर चले जाते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चीज यहाँ पर है। एक चीज और है कि अगर ई ऑक्शन में बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें सस्ते प्लॉट मिल जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एचएसवीपी क्या करता है कि वहां का एवरेज रेट निकालता है उस पर्टिकुलर प्लॉट का और उस पर्टिकुलर सेक्टर का। वहां के एक उनके पास एवरेज रेट होता है जिसको वो हाइड करके रखते हैं, आपको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। अगर आपकी वो प्लॉट फॉर एग्जांपल एक 200 गज का प्लॉट आ गया सेक्टर 16-17 में और वो छूट गया 90 लाख रुपए में ऑक्शन पे, तो एवरेज रेट वहां पर निकाला हुआ उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो आपको सीधा क्या होगा कि 30 लाख रुपए की काउंटर ऑफर आ जाएगी। काउंटर ऑफर का मतलब होता है अगर आपका प्लॉट एवरेज रेट से सस्ता आपको मिल गया उस टाइम पे, उसमें बहुत ज्यादा ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले लोग नहीं है, तो एचएसवीपी आपको काउंटर ऑफर भेज देगा कि 30 लाख रुपए आप जमा करवाइए। अगर आप जमा करवाते हैं तो आपको प्लॉट मिलेगा, नहीं करवाएंगे तो आपका वो प्लॉट आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये समस्याएं भी बहुत गंभीर समस्या है, तो इससे आपको बच के रहना चाहिए। और बहुत ज्यादा आप इसके लिए क्या करें, जो पुराने जो ऑक्शन के प्लॉट है वो मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, वहां से आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। और रही बात जो प्रॉपर्टी में जो इतना ग्रोथ आ रही है, इतनी तेजी से जो बढ़ी है, उसके पीछे मुख्य कारण भी एक ये कारण भी है ई ऑक्शन का। ई ऑक्शन पे कोई भी प्लॉट छूट रहा है तो वो पूरे मार्केट को पता लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल सेक्टर 4 में कोई 200 गज का प्लॉट छूट गया भाई, 1 करोड़ 40 लाख का है, यानी कि फॉर एग्जांपल 70,000 रुपए का, तो पूरे सेक्टर को मालूम हो जाता है कि भाई ये प्लॉट 140 का छूटा है। तो उससे क्या होता है कि जितने भी वहां के 200 गज के होल्डर होते हैं वो सभी अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेते हैं, और होल्ड करने से क्या होता है उनको लगता है कि 70 से कम वो कोई भी देने को तैयार नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है कि प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होगी, इसकी भी एक दायरा होगा, इसकी भी एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जहां पर ये सारा स्टैटिक हो जाएगा। तो उस समय जो ये हाई रेट्स के ऊपर जो प्लॉट छुटवा रहे हैं उनको इसका नुकसान होने की संभावना रहेगी। ऐसा मेरे ये सारे मेरे अपने पर्सनल मत है, मेरे अपने विचार है। तो ये था आज का एक वीडियो जिसमें हमने जाना कि आगे आने वाले समय में क्या रहेगा, ई ऑक्शन के माध्यम से ही प्लॉट आएंगे नए सेक्टर्स में। अभी तक की जो पॉलिसी वो, अगर आगे एसएसवीपी पॉलिसी टाइम टू टाइम वैसे तो चेंज होता रहता है इसमें पॉलिसीज में, लेकिन इतनी जल्दी मुझे नहीं लग रहा कि ड्रॉ सिस्टम वाला जो तरीका था वो दोबारा इतना जल्दी आ पाएगा अभी। तो ये था आज का वीडियो, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपके कोई भी सवाल है तो आप उसको कमेंट में लिखें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।